मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा एमए उत्तरार्ध साहित्यिक निबंध डॉक्टर अन्नाराम शर्मा सह आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, विगत कक्षा में हमने भक्ति काल की पूर्व परंपरा, भक्ति साहित्य के दक्षिण में उदय, उसकी पृष्ठभूमि और भक्ति के स्वरूप पर चर्चा की थी। आज हम भक्ति काव्य की विविध धाराओं पर विमर्श करेंगे। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, भक्ति काव्य दो धाराओं विभक्त है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा भी दो उप शाखाओं में बटी हुई है। ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे हम संत काव्य कहते हैं, और दूसरी है प्रेमाश्रयी शाखा, जिसे हम सूफी काव्य परंपरा कहते हैं। इसी प्रकार सगुण काव्य भी दो उपधाराओं में बंटा है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। आज हम इन उपधाराओं की विवेचना करेंगे। सबसे पहले ज्ञानाश्रयी शाखा। निर्गुण भक्ति काव्य की ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य भी कहा जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि निर्गुण पंथी कवियों को संत कहने की एक लंबी परंपरा रही है। संत का अर्थ लिया जाता है जिसने अपनी वृत्तियों को, मनोवृत्तियों को शांत कर दिया हो और जो भौतिक लिप्साओं से परे हो। कबीरदास ने संतों की विशेषता बताते हुए कहा है, निर्वैरी निह कामता साई सेती नेह, विषया सु न्यारा रहे संतन के अंग एह। संतों के लक्षण ये हैं, निर्वैरता, किसी से वैर नहीं रखना, निह कामता, निष्काम भाव से कार्य करना, साई सेती नेह, प्रभु से प्रेम, ईश्वर से प्रेम, विषयों से न्यारा रहे और सांसारिक विषयों से पृथक रहने वाला व्यक्ति संत कहा जाता है। हमारे हिंदी के संत कवि इसी प्रकृति के थे, इसलिए उनके द्वारा रचित काव्य संत काव्य कहा जाता है। इन संत कवियों की रचनाओं की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां। उनमें पहली है निर्गुण ईश्वर में विश्वास। सभी संत निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते हैं। इन्होंने ईश्वर के सगुण रूप का विरोध किया। कबीर का कहना है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। सभी वर्णों और समूची जातियों के लिए निर्गुण एकमात्र ज्ञानगम्य है। वह अविगत है। वेद, पुराण तथा स्मृतियों की पहुँच यहाँ तक नहीं है। निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। यह ब्रह्म पुहुप वास्ते पातरा है, अजन्मा है, निर्विकार है। यह सारा संसार उस आश्रय पुरुष रूपी पेड़ के पत्तों के समान है। यह ईश्वर घट घट में विराजमान है। कबीर का कहना है, जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में रहती है और वह व्यर्थ ही उसे वन में ढूंढने के लिए भटकता फिरता है, उसी प्रकार यह ब्रह्म घट घट व्यापी है, उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है।
दूसरी प्रवृत्ति है बहुदेववाद एवं अवतारवाद का विरोध। संत कवियों ने अवतारवाद पर अविश्वास प्रकट किया और उसका खंडन किया। इसका कारण है, एक तो शंकर के अद्वैतवाद का प्रभाव शेष था और दूसरे राजनीतिक आवश्यकता थी। शासक वर्ग मुसलमान एकेश्वरवादी था। हिंदू मुस्लिम दोनों जातियों ने विद्वेषाग्नि को शांत करके बहुदेववाद का घोर विरोध किया। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी द्वार, त्रिदेवा शाखा भये, पात भया संसार। संतों का विश्वास है कि अवतार जन्म मरण के बंधन में ग्रस्त है, वे भी परम ब्रह्म की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए उनका कर्ता निराकार परम ब्रह्म है। तीसरी प्रवृत्ति है सद्गुरु का महत्व। संत कवियों ने गुरु को भगवान से भी अधिक महत्व दिया। कबीर ने लिखा, गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागे लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। राम की कृपा भी तभी होती है जब गुरु की कृपा होती है। गुरु की महत्ता सगुण भक्त कवियों में भी मिलती है, पर अंतर यह है कि संत कवि गुरु को परमेश्वर ही मान लेते हैं। चौथी प्रवृत्ति है जाति पाति के भेदभाव का विरोध। सभी संत कवि जाति पाति और वर्ग भेद के प्रबल विरोधी थे और एक सार्वभौम मानव धर्म के प्रतिष्ठापक थे। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। भगवत भक्ति में सभी समान हैं। प्रभु की भक्ति पर सबका अधिकार है। इसलिए इन कवियों ने जाति पाति के बंधनों का विरोध किया। इस विरोध के दो कारण हैं। पहला कारण है कि सभी संत समाज की निम्न जाति से संबंध रखते थे। जैसे कबीर जुलाहे थे, रैदास चमार थे, पीपा धन्ना भी इसी प्रकार से समाज के निम्न वर्ग से संबंध रखते थे। इसलिए उन्होंने जाति का दंश झेला था और वे प्रभु को इस जाति बंधन से परे मानते थे। दूसरे भक्ति आंदोलन भी जाति भेद एवं वर्ग भेद को तुच्छ ठहरा रहा था, क्योंकि इस्लाम में जाति भेद अपेक्षितया कम था। इसलिए हिंदू धर्म के जागरण के लिए इन कवियों ने हिंदू धर्म और समाज को भी और अध्यात्म को भी जाति भेद से मुक्त करने का प्रयास किया, जिससे धर्मांतरण में कमी आई। कबीर ने लिखा है, अरे इन दौन राहन पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। इसी प्रकार उन्होंने लिखा, तू ब्राह्मण हो काशी का जुलाहा, चीन मोर ज्ञाना। और तू जो बामन बामनी जाया, और बाट वे क्यों नहीं आया। काशी के चौक में खड़े होकर ब्राह्मणों को ललकारने का साहस कबीर ही कर सकते थे, क्योंकि तत्कालीन युग में ब्राह्मण जाति ने धार्मिक आडंबरों से जाति पाति के माध्यम से धर्म और अध्यात्म पर अपना ही प्रभुत्व जमा रखा था। उसके विरोध में कबीर ने
और दूसरे संतों ने जाति पाति की मूल जड़ पर प्रहार किया। पांचवी प्रवृत्ति है रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। प्राय सभी संत कवियों ने रूढ़ियों, मिथ्या आडंबरों और अंधविश्वासों की कटु आलोचना की। इसका कारण इन लोगों का सिद्धों और नाथपंथियों से प्रभावित होना है। वे लोग तत्कालीन समाज में पाई जाने वाली इन कुप्रवृत्तियों पर कड़ा विरोध जता चुके थे। संतों ने मूर्ति पूजा, धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा, तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज, हज आदि विविध विधि विधानों और बाह्य आडंबरों का डटकर विरोध किया। कबीर ने लिखा है, बकरी पाती खात है ताकि काडी खाल, जे नर बकरी खाते हैं तिनको कौन हवाल। अर्थात हिंसा का उन्होंने विरोध किया। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद ले चिनाए, ताचडी मुल्ला मांग दे बहिरा हुआ खुदाए। इसी प्रकार से उन्होंने मंदिर और मस्जिद में होने वाले ढोंगों का विरोध किया। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चक्की फली पीस खाए संसार। इस रूप में कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि परमात्मा हृदय में स्थित है, इसलिए उसकी खोज पत्थर में करना या मंदिर मस्जिद में करना उचित नहीं है। संतों के काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति मिलती है। यह रहस्यात्मकता या प्रेमा भक्ति उनमें विठ्ठल संप्रदाय से आई। प्रणयानुभूति के क्षेत्र में पहुंचकर ये कवि खंडन मंडन की प्रवृत्ति को भूल जाते हैं, विरहानुभूतियों की अभिव्यक्ति में लीन हो जाते हैं। इन विरहानुभूतियों को रहस्यवाद की संज्ञा दी जाती है। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। संतों का रहस्यवाद शंकर के अद्वैतवाद से प्रभावित है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। इनके रहस्यवाद पर योग का प्रभाव भी है। इंगला, पिंगला और सहस्त्रदल, कमल आदि प्रतीकों का प्रयोग संतों ने किया है। लेकिन विशुद्ध भावात्मक रहस्यवाद इनकी प्रणयानुभूति में अभिव्यक्त हुआ है। कबीर की आत्मा रूपी विरहिणी परमात्मा रूपी प्रिय के वियोग में तड़पती है। आई सकौन तुझ पे सकून तुझ बुलाई, जियरा यों ही लेहुगे विरह तपाई तपाई। इस प्रकार से आत्मा की, विरहिणी आत्मा की विविध मनाय दशाओं का वर्णन इन कवियों ने करके सुंदर रहस्यवाद का वर्णन किया है। नाम स्मरण। संत कवियों ने नाम स्मरण पर बल दिया और साधना के बाह्याडंबरों को व्यर्थ माना। सहजो सुमरन कीजिए हृदय माही छिपाए, होठ होठ सु ना हिले सके नहीं कोई पाए। इस प्रकार इन कवियों का मत था कि साधना आंतरिक होनी चाहिए। प्रेम और नाम स्मरण परम आवश्यक है। श्रृंगार वर्णन एवं विरह। संत काव्य में श्रृंगार और सांतरस का अधिक चित्रण हुआ है। प्रणय की दोनों अवस्थाओं, संयोग और वियोग का अत्यंत कलात्मक अंकन कवियों ने किया है। उपदेशवर्ग सूक्तियों में जहाँ सांतरस की व्यंजना है, वहीं प्रणयोक्तियों में श्रृंगार
अपने चरम रूप में अभिव्यक्त हुआ है। विरहीन ऊभी पंथ सिर, पंथी बूझे धाई, एक शब्द कही पीव का, कब्र मिलेंगे आई। संत साहित्य में संयोग पक्ष के अंतर्गत रूपाकर्षण, प्रिय से मिलना तुरता, आगत पतिका का हर्षोल्लास, प्रथम समागम, नवोढ़ा की लज्जा, रस रंग में एकात्मकता, स्वाधीन पतिका का सहज दर्प, अभिसारिका की मिलनोत्कंठा, वासक सज्जा की प्रिय प्रतीक्षा, झूला झूलना आदि का हृदयवर्जक वर्णन मिलता है। इसी तरह वियोग पक्ष में परवस्त्य पतिका का प्रिय को विदेश गमन से रोकना, विरह जनित काम दशाओं का वर्णन, काग आदि के द्वारा प्रियतम तक संदेश प्रेषण आदि का अत्यंत हृदयग्राही वर्णन हुआ है। लोक संग्रह की भावना। संत कवियों ने पारिवारिक जीवन जिया। नाथपंथियों की भांति ये योग्य नहीं थे। यही कारण है कि इनकी वाणी में जीवनगत अनुभव की सर्वांगीणता है। संतों की साधना में वैयक्तिकता की अपेक्षा सामाजिकता अधिक है। संतों ने आत्मशुद्धि पर बल दिया। नाथ संप्रदाय की साधना व्यक्तिगत और पद्धति शास्त्रीय थी, जबकि संतों की साधना सामाजिक और पद्धति स्वतंत्र रही। जहां एक और ये लोग संत, कवि और भक्ति आंदोलन के उन्नायक है, वहां समाज सुधारक भी। अतः इनमें लोक संग्रह की भावना का होना पर्याप्त महत्व रखता है। नारी के प्रति दृष्टिकोण। संत कवियों ने नारी को माया का प्रतीक माना। उनके अनुसार कनक और कामिनी ये दोनों दुर्गम घाटियां हैं। कबीर का कहना है कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति, नित नारी के संग। लेकिन नारी की इस माया जन्य रूप के विपरीत इन्होंने सती और पतिव्रता नारी की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है। कबीर कहते हैं, पतिव्रता मेली भली, काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारों कोटि स्वरूप। इस प्रकार सभी संत कवियों ने सत्य पक्ष के ग्रहण पर बल दिया। भाषा शैली। संत कवियों ने आम बोलचाल की भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। सभी संत कवियों पर यह कहावत चरितार्थ होती है। यह पंक्ति चरितार्थ होती है, कहावत नहीं है। ये कबीर के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। संत कवि अशिक्षित थे, इसलिए बोलचाल की भाषा को ही इन्होंने अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। साहित्यिक भाषा के प्रयोग में उन्हें अक्षम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनकी वाणी में रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमान आदि बहुत से अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। दूसरी विशेषता यह है कि संत लोग अपने मत का प्रचार करने के लिए इधर उधर भ्रमण करते रहते थे। इससे इनकी भाषा खिचड़ी या सद्दुकड़ी हो गई है। इसमें अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, फारसी, अरबी, राजस्थानी, पंजाबी, इन सभी भाषाओं के शब्दों का मिश्रण मिलता है। यह सद्दुकड़ी भाषा कबीर की मुख्य विशेषता है। यह भाषा आडंबर विहीन है, सरल है। कहीं भी आलंकारिकता को लादने का प्रयत्न इन पर नहीं हुआ है। अनुभूति की तीव्रता के कारण उसमें काव्योचित सभी गुण आ गए हैं।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। उन्होंने भाषा से जो कहलवाना चाहा, जिस रूप में कहलवाना चाहा, उसी रूप में कहलवा लिया। भाषा में इतनी मानो ताकत ही नहीं है कि वे इस पकड़ की किसी बात के लिए मनाही कर सके। अंतिम प्रवृत्ति है शैलीगत। संत कवियों ने मुख्यतः गेय मुक्तक शैली का प्रयोग किया। गीति काव्य के सभी तत्व जैसे भावात्मकता, संगीतात्मकता, सूक्ष्मता, वैयक्तिकता और भाषा की कोमलता इनकी वाणी में मिलती है। हाँ, उपदेशात्मकता और पदों में जहां वर्णनात्मकता है वहां बौद्धिकता आ गई है। साखी, दोहा और चौपाई शैली का प्रयोग भी इन्होंने किया। कबीर के और दूसरे संतों के पद बहुत लोकप्रिय हैं और आज भी वे संगीतात्मकता के गुण के कारण जन जन के कंठहार बने हुए हैं।